क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, अभी अभी कॉमर्स स्ट्रीम ली है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, राइट? और उन सब्जेक्ट्स को कैसे स्टडी करना है, आई मीन कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को डिवोट करना है। तो चलिए आपकी ये जितनी भी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, उसे दूर कर देते हैं। जय श्री श्याम एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ वेलकम्स यू टू द प्रेस्टिजियस चैनल ऑफ ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट है और आपने कॉमर्स का स्ट्रीम लिया है, तो आपको कौन से सब्जेक्ट्स को स्टडी करना होगा और कितना टाइम आपको डेली डिवोट करना होगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। यानी कि मैं बात करने वाली हूं कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ओके, जिससे कि आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस करते हुए चलो और आप अपनी स्टडीज को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कैरी आउट कर सको और आपका जो भी गोल है क्लास 11th का, उसे आप अटेन कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर बात करते हैं आपके सब्जेक्ट्स के बारे में सबसे पहले। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए सब्जेक्ट्स आपके जो रहने वाले हैं ना, वो ये रहने वाले हैं इंग्लिश, इससे तो आप ऑलरेडी अवेयर हैं, राइट? मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में चॉइस मिल जाती है आपको आईपी में या हिंदी में, ओके। एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के साथ भी आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं, राइट? अब कॉमर्स के जो दो मेन सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो आपको कॉमर्स स्ट्रीम आप ले रहे हो तो आपको वो करने ही करने हैं, टू मेन कॉमर्स सब्जेक्ट्स, ठीक है? वो क्या है? वो है, एक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट विच इज अकाउंटेंसी, दूसरा है बेटा बिजनेस स्टडीज, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अकाउंटेंसी में आपको ये सिखाया जाता है कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर कंपनी का, किसी पर्टिकुलर बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनेंशियल पोजीशन उसकी कैसे आप चेक कर सकते हो कि बिजनेस कितना फाइनेंशियली स्टेबल है, राइट? एंड प्रॉफिटेबिलिटी लेवल क्या है, बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज हैं उसकी, ये सब आप चेक कर सकते हो। आप अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का डे टू डे रिकॉर्ड रख सकते हो अकाउंटेंसी से, ओके। सो ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। सो ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और मैं इसको बोलूंगी ये एक हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा चीजें सिखाई जाती हैं, सच एज जर्नल कैसे बनाना है, लेजर कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, पीएनएल अकाउंट कैसे बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाना है, राइट? तो आपको प्रैक्टिकल स्किल्स दी जाती हैं अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट में। डू यू नो स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी के तो इतना अच्छा सब्जेक्ट और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मोर ओवर उतना ही ज्यादा ये यूजफुल भी है। आप अगर कल को कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है अलग से, जहां पर जिन बच्चों की अकाउंट्स की नॉलेज बहुत अच्छी होती है उनको हायर किया जाता है, जॉब मिलने में इजी हो जाता है अगर आपका अकाउंट्स का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक जॉब ओरिएंटेड सब्जेक्ट है, ओके स्टूडेंट्स। फर्दर डिपार्टमेंट्स भी होते हैं कुछ कंपनीज में, लाइक अकाउंट्स पेबल डिपार्टमेंट्स है, अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट है, ओके, बैलेंस शीट डिपार्टमेंट है, राइट? सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, रिकंसिलेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं एक को। सो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है जिसमें आपकी जॉब बड़ा इजीली लग सकती है अगर आपको अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की नॉलेज है। नेक्स्ट टाइम मैं बात करती हूँ बिजनेस स्टडीज की। देखिए कल को अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होती है, मेरा बिजनेस कैसा है, क्या स्ट्रैटेजीज मैं ऑप्ट करूं अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, है ना? क्या स्ट्रैटेजीज मैं लेकर आऊं जिससे कि मेरे प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। तो बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट में आपको यही सब चीजें सिखाई जाती हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए, राइट? तो ये दो मेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? एक हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहेगा अकाउंटेंसी का, एक है थियोरेटिकल सब्जेक्ट, ये थियोरी का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज का, ओके स्टूडेंट्स। और बाकी आप कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके पास होता है फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, ओके स्टूडेंट्स। सो चलिए अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए जो आप फॉलो करेंगे क्लास 11th में, ओके। सो जैसे कि अभी हमने आपके सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट्स, राइट? आपके सब्जेक्ट्स को मैंने मेनली दो में कैटेगराइज कर दिया है, एक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और एक है थियोरेटिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मतलब जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं, है ना, आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, तो उसमें आता है एक तो अकाउंट्स, दूसरा मैथ्स एंड तीसरा इकोनॉमिक्स, जिसमें से मैंने आपको बताया अकाउंट्स एंड मैथ्स में बहुत भर भर के न्यूमेरिकल्स है,
ओके, सो इसे मैं हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कंसीडर करूंगी, हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, राइट। और ये जो हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना स्टूडेंट्स, ये एफर्ट्स भी मांगते हैं। आपको डेली इनको टाइम डिवोट करना है, डेली इन पे एफर्ट्स डिवोट करने हैं। और यही अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं है। ओके, सो इकोनॉमिक्स में मैं बोल सकती हूँ कि लाइट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा हार्ड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है ये एज कंपेयर टू अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। ओके, और थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें जिसमें प्योर थियोरी है, तो वो है बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आपके रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम टाइम टेबल क्या होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे डेज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एंड ये रहे आपके सब्जेक्ट्स अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड अदर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे वीक में 7 डेज आपको मिलते हैं, राइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, वीक में आपको 6 डेज नया नया कंटेंट करना है, ठीक है। लेकिन 1 डे आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आप 6 डेज में करेंगे उसको आप रिवाइज करें। तो मैं यही बोलूंगी कि मंडे टू सैटरडे आप नया नया कंटेंट करिए, और जो आपने मंडे टू सैटरडे स्टडी किया है, लर्न किया है, उसको आप रिवाइज कर लीजिए संडे को। संडे आपका होना चाहिए रिवीजन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, संडे आपका होना चाहिए रिवीजन के लिए। ओके, अब आपको लग रहा होगा मैम संडे को भी पढ़ें क्या? तो बेटा देखिए, संडे को आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन ही करनी है, ठीक है। और आप खुद समझिए, सेशन के 3 to 4 मंथ्स तो जा चुके हैं, राइट। जुलाई अब एंटर कर चुके हैं हम, 7 मंथ्स ही तो हैं आपके फाइनल एग्जाम्स के, है ना। तो मतलब 7 मंथ्स में आपको कोर्स कंप्लीट भी करना है, आपको उसके अंदर रिवीजन भी करनी है, आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं, राइट। सो इसीलिए हम संडे को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और संडे को बिलीव में आपको कोई बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की नीड नहीं होगी, आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अकाउंट्स एक हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मोर ओवर स्टूडेंट्स, ये एक आपके लिए टोटली न्यू सब्जेक्ट रहने वाला है, और आपको तो पता है एक न्यू सब्जेक्ट को समझने के लिए हमारा थोड़ा ज्यादा टाइम लगता ही है। मोर ओवर इसमें आपको बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करने को सिखाई जाएंगी, सच एज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, ठीक है। अकाउंट्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होता है। बिलीव मी, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, बस आपको सिर्फ 2 आवर्स डेली डिवोट करने हैं अकाउंट्स के लिए। और सही में स्टूडेंट्स, आप 2 आवर्स अकाउंट्स के लिए डिवोट करेंगे ना, इतना टाइम ऐसे निकलेगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा 2 आवर्स कब हो गए, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैथ्स एंड आईपी की। मैथ्स नहीं है तो आईपी है किसी के पास, राइट। तो मैथ्स भी, ये तो आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि मैथ्स आपको बहुत ज्यादा हॉरिबल लगता है ना। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो बेटा आपको मैथ्स 2 आवर्स तो करना ही करना है डेली, राइट, क्योंकि ये भी एक हैवी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक लाइट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको इसको डेली 2 आवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अल्टरनेट डेज पे 1 आवर दीजिए इकोनॉमिक्स को। मतलब लाइक आपने मंडे को 1 आवर इकोनॉमिक्स स्टडी करी, देन वेडनेसडे को करिए, देन फ्राइडे को करिए, ठीक है। ट्यूसडे को आपको इकोनॉमिक्स नहीं करनी, थर्सडे को नहीं करनी, एंड सैटरडे को नहीं करनी है। बात करते हैं बिजनेस स्टडीज की। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज तो एक बल्कि प्योरली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, राइट। इसमें भी आपको अल्टरनेट डेज पे 1 आवर ही डिवोट करना है, कोई ज्यादा टाइम डिवोट करने की नीड इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत इजीली 1 आवर भी डिवोट करके आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन कैरी आउट कर सकते हो। ओके, तो आप मंडे को तो इकोनॉमिक्स करेंगे 1 आवर, तो इसको नहीं करना है आपको। ट्यूसडे को 1 आवर आप बिजनेस स्टडीज को डिवोट करिए, वेडनेसडे को आपको बिजनेस स्टडीज नहीं करनी, थर्सडे को करनी है 1 आवर, फ्राइडे को आपको बिजनेस स्टडीज नहीं करनी, आप सैटरडे को बिजनेस स्टडीज करिए। ओके, अब बात करते हैं इंग्लिश की। अब इंग्लिश है ना, ऑलरेडी हम इंग्लिश से बहुत ज्यादा अवेयर हैं। इंग्लिश तो है भी ऐसा सब्जेक्ट कि स्कूल में भी सुनते हैं तो आधा तो उसी टाइम ही समझ में आ जाता है, क्योंकि थ्योरीज वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में भी आपको टाइम तो फिर भी डिवोट करना ही पड़ेगा। वीक में 2 डेज
इंग्लिश करिए, जिसमें आप 1 आवर इंग्लिश को डिवोट करेंगे। ठीक है, लेट्स से आपने वेडनेसडे को इंग्लिश करी एंड आपने सैटरडे को इंग्लिश करी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की। तो ये भी आपको वीक में 2 डेज स्टडी करने हैं 1 आवर। ओके, सो 1 आवर ऑन ट्यूसडे दे दीजिए एंड 1 आवर ऑन थर्सडे या फ्राइडे आप दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। ओके, सो आप देख सकते हैं टाइम टेबल में, है ना, मंडे आप 5 आवर स्टडी कर रहे हैं, ट्यूसडे आप 6 आवर स्टडी कर रहे हैं, वेडनेसडे आप 6 आवर स्टडी कर रहे हैं और थर्सडे आप 5 आवर स्टडी कर रहे हैं, फ्राइडे आप बेसिकली 6 आवर स्टडी कर रहे हैं एंड सैटरडे भी आप 6 आवर स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब 5 to 6 आवर्स अगर आप डेली पढ़ते हैं, है ना, तो यू कैन बी द टॉपर ऑफ द क्लास। यस, यू कैन बी द टॉपर ऑफ द क्लास। और संडे आपको क्या करना है, इट इज फॉर योर रिवीजन। यस, इट इज फॉर योर रिवीजन। ओके, एंड बैकलॉग अगर कोई भी बच जाता है ड्यू टू XYZ रीजन, आपकी तबीयत खराब है या आपके घर में कोई फंक्शन है ना, या आपके फ्रेंड का बर्थडे था, आप सेलिब्रेट कर रहे थे, आपने कोई एक आधा काम नहीं किया, है ना, तो आप बैकलॉग जो क्रिएट होता है वो संडे को आप क्लियर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, कैसे आपको अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को बैलेंस क्रिएट करते हुए चलना है, कितना टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट के लिए डिवोट करना है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साथ में स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया है डिस्क्रिप्शन में, और उस प्लेलिस्ट में बहुत ही ऐसी वीडियोस हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। उसमें हमने आपको डिटेल्ड सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, हर एक सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न प्रोवाइड किया है। ठीक है, कैसे आपको उसकी प्रिपरेशन को स्टडी करना है ये प्रोवाइड किया है। तो जल्दी से जाके इस प्ले लिस्ट को चेकआउट कीजिए। ओके, एंड आप बताइए कि आपको ये वीडियो कितनी यूजफुल लग रही है, जितनी भी प्लेलिस्ट में, और प्लस दिस वीडियो ऑल्सो। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, एंड मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो क्लास 11th के कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।